दोस्तों आप सब ने सिम्पसन कार्टून की पेशनगोइयों के बारे में सुना होगा। ये कार्टून जिसे एक यहूदी कार्टूनिस्ट मैट ग्रोइंग ने बनाई थी, मुस्तकबिल की पेशनगोइयों के हवाले से बहुत मशहूर है। साल 1989 में शुरू की जाने वाली ये कार्टून सीरीज 3 दहाइयों से जायद से जारी है और उसकी वजह शोहरत मुख्तलिफ अकसाद में पेश किए जाने वाले वाक़यात का हकीकी दुनिया में भी हूबहू रुनमा होना है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पेशनगोइयों की जो हर्फ बहर्फ पूरी हुई, लेकिन उनमें कुछ ऐसी भी हैं जो पूरी न हो सकी। इस वीडियो की आखिर में हम आपको ये समझाएंगे कि सिम्पसन अपनी पेशनगोइयां किस तरह करता है। दोस्तों इस कार्टून में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी 2 पेशनगोइयां की जा चुकी है, वो क्या हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में। हमारी टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबा दें। दोस्तों लोग हैरान है कि सिम्पसन ने मुस्तकबिल की इतनी दुरुस्त पेशनगोइयां कैसे की और उसे अब तक नजरअंदाज क्यों किया गया। दोस्तों ये वो कार्टून है जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े सिंगर उस्ताद चाहत फतेह अली खान के बारे भी पेशनगोई कर रखी है। गुज़िश्ता कुछ सालों में कई बड़े वाक़यात रुनमा हुए और बाद में सोशल मीडिया ने पाया कि सिम्पसन पहले ही उन वाक़यात की दुरुस्त पेशनगोई कर चुका था। हाल ही में बरतानिया की मलका एलिजाबेथ दूम का इंतकाल हुआ, जिसके फौरन बाद सिम्पसन शो का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और दावा किया गया कि सिम्पसन ने मलका बरतानिया के इंतकाल के दिन की दुरुस्त पेशनगोई पहले ही कर दी थी। क्लिप को दिखाया जाए तो बेशक ये इंतहाई चौंकाने वाला और खौफनाक था। दोस्तों इसके अलावा टाइटन की गुमशुदगी 2006 में दिखाई गई थी। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाली अब्दोज में पाकिस्तानी बाप बेटा भी सवार थे। सिम्पसन की 8 जनवरी 2006 को नशर की जाने वाली केस में अब्दोज के लापता होने से मुताल्लिक दिखाया गया था। क्लिप में ये भी देखा जा सकता है कि बाप और बेटा टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर की तह में जाते हैं, जहां अब्दोज का राब्ता मुनक़ता हो जाता है। कार्टून में ऑक्सीजन कम होने का अलर्ट भी दिखाया गया है। सिम्पसन में ये भी दिखाया गया था कि अब्दोज वापसी के रास्ते में समंदर में किसी जगह फंस जाती है, जिसकी वजह से वो सीधा समंदर पर नहीं आ सकती। सोशल मीडिया सरीफिन की बड़ी तादाद ने इस क्लिप पर किए जाने वाले तबसरों में कहा कि ऐसा लगता है ये सब कुछ मंसूबा बंदी के तहत हुआ। दोस्तों इसी तरह कुछ सीजन 6 एपिसोड 19 लेजा वेडिंग में भी हुआ है, जो 1995 में नशर हुई थी। उसमें स्मार्ट वॉच का तस्वर पेश किया गया था। उसमें एक शख्स अपनी घड़ी के जरिए बात करता है, जबकि उस जमाने में ऐसा तस्वर था ही नहीं। हकीकत में 2014 में ऐसी स्मार्ट घड़ी एप्पल और सैमसंग ने लॉन्च की, यानी 20 बरस कबल उसमें इस बात की निशानदेही कर दी गई थी। दोस्तों 1993 की एक एपिसोड मर्ज एंड चेंज में कोरोना वायरस जैसी वबा का जिक्र था, जो 2020 में दुनिया भर में फैल गई। उस एपिसोड में ओसाका फ्लू की पेशनगोई की गई थी, जिसे बहुत से लोगों ने कोरोना वायरस से जोड़ा। दोस्तों एक एपिसोड में सिम्पसन ने 9/11 हमलों की पेशनगोई की थी। एक मंजर में $9 की मैगजीन और ट्विन टावर्स के सामने का मंजर दिखाया गया था, जो बाद में 9/11 को पेश आया। 1998 की एक एपिसोड पार्ट ऑफ द फ्यूचर में आप ये जानकर हैरान होंगे कि सिम्पसन कार्टून ने डोनाल्ड ट्रंप की सदर बनने की पेशनगोई की थी। 2016 में ये उस वक्त हकीकत बन गई जब डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी इंतखाबात जीत गए। दोस्तों अमरीकी सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें 2 मजबूत उम्मीदवार जो बाइडन और ट्रंप का मुकाबला चल रहा है। कल एक जलसे में साबिक अमरीकी सदर और उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक जानलेवा हमला हुआ। उस हमले में साबिक सदर मामूली जख्मी हुए, गोली उसके कान को चूती हुई गुजर गई। ये हमला उस वक्त हुआ जब वो तकरीर कर रहे थे। दोस्तों इसके साथ साथ कुछ ऐसी तस्वीर भी जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ज़ेरे गर्दिश है कि सिम्पसन ने ट्रंप की मौत के बारे भी पेशनगोई कर रखी है। दोस्तों सिम्पसन अपनी पेशनगोई कैसे करते हैं? दरअसल ये वर्ल्ड वन ऑर्डर के निफाज की जदोजहद है और दजाल के लिए रास्ता हमवार करने की एक साजिश है। ये सब बाकायदा एक प्लान के तहत हो रहा है। सिम्पसन कार्टून भी बदनाम जमाना तंजीम इल्यूमिनाती का एक स्क्रिप्टेड इदारा है। अब सबको पता होगा कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो यहूदियों के कंट्रोल में है। जदीद टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक और दुनिया का मालियाती निजाम इल्यूमिनाती ही कंट्रोल कर रही है। ये तंजीम सालों पहले प्लान बनाती है और बाज दफा फिर उसे कार्टून की शक्ल में पेश करती है। लेकिन हम मुसलमानों का यही ईमान है कि आने वाले वक्त का सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के किसी को भी नहीं मालूम। अल्लाह ही है जो गैब का इल्म रखता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी टीवी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें।